दोस्तों, हमने अभी तक भगवान की वाणी गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक का श्रवण किया। भगवान ने कितने सरल शब्दों से नाशवान और अविनाशी की चर्चा की, कैसे हमारे मन में उठने वाले उथल पुथल को शांत किया। और अब 31वें श्लोक से भगवान अर्जुन को अपना दोस्त होने के नाते उसके कर्तव्य का बोध कराते हैं कि अर्जुन, ये सब बातें जो मैंने तेरे को बताई, ऐसा नहीं है कि तू ये सब नहीं जानता है, क्योंकि तू और मैं कोई अलग अलग तो है नहीं। हम सदा से ही हैं। सदा से जो घटना तेरे साथ घटी वही मेरे साथ भी किसी न किसी तरह से घटी ही होगी। तो करना क्या है? देख, जहाँ तू खड़ा है, जो तेरी परिस्थिति है, जो तेरा अभी का कर्तव्य निर्धारण हुआ है, उसको देखकर तुझे भयभीत नहीं होना है। तू सिर्फ अपने लिए ही युद्ध नहीं कर रहा है, तेरा युद्ध धर्म के लिए है। और क्षत्रिय का मुख्य धर्मयुक्त युद्ध ही है। तू जो कह रहा है कि मैं भीख मांग कर खा लूँगा, क्या तेरे से यह हो पाएगा? जो तेरा यह मोह है, यह कुछ देर का है। तेरा यह कायरता करुणा थोड़ी देर के लिए है, ये तेरे स्वभाव में नहीं है। फिर इस मोह के शांत होते ही तेरा स्वभाव तुझे ज़बरदस्ती युद्ध करने के लिए प्रेरित करेगा, विवश करेगा। और तब परिस्थिति कैसी होगी इसका तुझे क्या पता। इसलिए जिस समय जो परिस्थिति उपलब्ध हो, उसका उसी समय निवारण करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अपनी पूरी ताकत उसके निवारण पर लगानी चाहिए। जो होगा, जो होता है, उस परिस्थिति के आने से बनने से पहले ही उसका निर्धारण हो चुका होता है। 31वां श्लोक। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्मादि युद्धाश्रयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चौपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं, सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। भगवान जी 32वें श्लोक में कहते हैं कि यह अवसर अपने आप धीरे धीरे तुम्हारे पास आया है। ऐसा नहीं है तो अचानक युद्ध के लिए खड़ा हो गया। इसके लिए ऐसी परिस्थितियां बनी कौरवों के द्वारा या किसी के द्वारा भी कि तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तुम्हारे अंदर ये भावना जाग उठी कि भाई युद्ध के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। ये तुम्हारे चाहने से नहीं आया, इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा अवसर तो बड़ी भाग्य से ही भाग्यवान क्षत्रियों को मिला करता है। 33वें श्लोक भगवान जी कहते हैं, आतच त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, इस युद्ध से भाग जाता है, रास्ता बदलता है, इधर उधर ताक झांक करता है, अपने स्वभाव के विपरीत चलता है, तो तेरा स्वधर्म में जाएगा। तेरा अपने स्वभाव को दबाने के कारण तुझ में भी अपने अंदर से भी हीन भाव आएगा और लोगों के सामने तेरी कीर्ति का नाश होगा। लोग तुझे क्या बोलेंगे, हर जगह तेरी हंसी उड़ाएंगे, क्या तू सुन पाएगा? 34वां श्लोक। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति तेभ्यां, संभावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। आज जब लोग तेरी निंदा करेंगे, तुझे भला बुरा कहेंगे, तुझे अपने कर्तव्य से हटा हुआ मानेंगे, तेरी चर्चा करेंगे, तेरी निंदा करेंगे, तेरे भाई, तेरी माँ, तेरे को आदर्श मानने वाले भीष्म, द्रोण, शल्य आदि जो कहते हैं भाई वीर है तो अर्जुन है, सूरवीर है, उनकी दृष्टि में तेरी क्या औकात रह जाएगी? तू कैसे जिएगा, कैसे उनसे नज़रें मिलाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में कितने भी भारी समस्या क्यों ना आ जाए, उसका अपने सामर्थ्य के अनुसार,
अपनी समझ के अनुसार उसका मुकाबला करो, उस परिस्थिति से भागो मत। जो भीतर से भाव बना हुआ है, एक दिन में तो बना नहीं, उसके बनने में बरसों लगे हैं। तो जो स्वभाव है, जो स्वभाव के अंतर्गत है, उसका तिरस्कार मत करो कभी डर से या लालच से। क्योंकि सम्मानित व्यक्ति जिस बात के कारण उसका सम्मान होता है, भाई ये इस बंदे में यह खासियत है, तो उसकी अवहेलना मत करो। उस अपने बात पे पक्के रहो। अपने बात से डिगोगे तो पतन निश्चित है। जिसकी दृष्टि में पहले सम्मानित था, जो श्रेष्ठ पुरुष, उसके उस सद्गुण के कारण उसको आदर्श मानते थे, उसका सम्मान करते थे, अब उसके उस गुण से गिर जाने पर क्या क्या नहीं कहेंगे। और तेरी बैरी लोग तो इसी ताक में बैठे हुए हैं, वह तो पता नहीं क्या क्या नहीं करेंगे, कैसे कैसे तेरी निंदा नहीं करेंगे। तो वे बातें जब तेरे कानों में पड़ेंगी, तेरा तिरस्कार होएगा, तो उससे बढ़कर दुख क्या होगा? क्या मरने से भी छोटा है ये दुख? भयादृणात् उपरतं पश्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया, वो सोचेंगे ये साला डर के मारे भाग गया। वे तेरी इस करुणा पर ध्यान नहीं देंगे कि तू क्या सोच कर ये तुझसे विरत हो रहा है। वे तो तुझे कायर मानेंगे और फिर तेरा तिरस्कार करेंगे। फिर तू कैसे जिएगा? अवचवादांस बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नुकिम। तेरे शत्रु अनेक प्रकार के कड़वे वचनों से तेरा वर्णन करेंगे, तेरी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तेरी निंदा करेंगे, हंसेंगे। इससे बढ़कर तुझे दुख क्या होगा? इसलिए 37वां श्लोक, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृते निश्चय। इसलिए उठ खड़ा हो जा, जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या होगा? जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, मर गया तो स्वर्ग मिलेगा। भीतर से संतोष होगा कि कोई बात नहीं, धर्म के लिए मरा, ऐसे सुख के साथ मरेगा। तो तेरा हानि क्या है? तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। इधर हमारा इधर जीत गया तो स्वर्ग मिला, इधर जीत गया तो धरती मिली, राज्य मिला, और मर गया तो स्वर्ग मिला। हानि कहाँ है? कहीं से भी तेरा घाटा नहीं है। इसलिए उठ खड़ा हो जा। 38वां, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इसका विचार मत करो। जो होगा देखा जाएगा। अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। जीना मरना, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख लगा हुआ है। इन सब को समान समझ करके अपने कर्तव्य का पालन करो। खड़े हो जाओ। जो धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है और उससे अगर कोई किसी की हत्या या कोई पाप हो भी जाता है तो उस पाप का भागीदार नहीं बनता। उसकी जिम्मेदारी उस धर्म पे होती है। तो दोस्तों, यहाँ तक भगवान ने अर्जुन को अपने दोस्त होने के नाते उसके कर्तव्य का बोध कराया। और भगवान जी कहते हैं कि भाई यहाँ तक तो मैंने तेरे को ज्ञान के विषय में कह गया है, तेरे को समझा दिया कि देख क्या होना नहीं होना। आगे जब तू कर्म करेगा उस कर्म का क्या फल होगा, कैसे होगा, क्या कर्म है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। तो 40वें श्लोक से, गीता जी के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक से इसकी आगे की बात करेंगे। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। आप इसको सुने, सुन करके आपको इसका कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।